हेलो स्टूडेंट्स, आपकी फोर्थ यूनिट जो कि एमएस एक्सेल से संबंधित है, इसमें हमने सेल्स के बारे में और सेल्स में डेटा कैसे टाइप करते हैं या सेल्स में फंक्शंस कैसे लगाते हैं, इससे संबंधित कुछ वीडियोस मैंने आपको भेजे थे। आज मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूला या फंक्शन। तो यहाँ आपको एक टेबल दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये देखिए। इस टेबल में कुछ फील्ड्स लिखी हुई हैं, जैसे कि एक कॉलम है पहला नेम का, जो एक कॉलम में हमने नेम हेडिंग के साथ लिखा हुआ है। दूसरा है रोल नंबर का। तीसरा अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तीसरे चौथे पाँचवें कॉलम में मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स। स्टूडेंट्स जैसे कि रवि के हैं, रवि का रोल नंबर 1 है, मैथ्स में 22 मार्क्स हैं, साइंस में 25 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 41 मार्क्स हैं। इस तरीके से टेबल यहाँ बनी हुई है। अब यदि हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट होके आ जाए, तो ये टोटल हमको कौन से कॉलम में चाहिए? इस कॉलम में चाहिए। ये जो ई कॉलम है, एफ कॉलम है, और रो कौन सी है? फोर्थ रो के एफ कॉलम वाला जो सेल है, F4 जिसको हम बोलेंगे, उसमें हम क्या चाहते हैं कि रवि के मार्क्स का टोटल आ जाए। इसी तरीके से F5 में हमें कपिल के मार्क्स का टोटल चाहिए, F6 में सुमित का और F7 में वीरेन के मार्क्स का टोटल चाहिए। तो इसके लिए हम प्लस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको एमएस एक्सेल की स्क्रीन के बारे में समझाया था, तो आपको बताया था कि ये जो एरिया है, ये FX जहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है? ये फॉर्मूला बार है। मीन्स आप जो भी फॉर्मूला एमएस एक्सेल के सेल्स में अप्लाई करते हो, और जो एक्टिव सेल होता है उसमें लगा हुआ फार्मूला हमको फार्मूला बार में दिखता है। अब हम ये फार्मूला कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए यहाँ नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूलेशन हम कई प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 10th क्लास का रिजल्ट है, जिसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश के मार्क्स हैं। इनका सम करने के 2-3 तरीके हैं। पहला है सिंपल, हम इक्वल के साइन द्वारा भी कर सकते हैं। जिनका सम करना है उस सेल पर क्लिक कीजिए, फिर प्लस को प्रेस करके नेक्स्ट सेल पर क्लिक करिए। इस तरह से जितने सेल्स को प्लस करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर में देखिए, इक्वल टू C4 + D4 + E4 मीन्स इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? C4 + D4 + E4। कैसे करेंगे? रेंज सेलेक्ट करते हुए करेंगे, या फिर अपनी तरफ से टाइप करते जाएंगे। तो क्या होगा? C4 D4 E4 का टोटल इस कॉलम में आ जाएगा। कौन से में? F4 में। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम सम फंक्शन का यूज़ करें। ये देखिए, यहाँ इन्होंने किया है, इक्वल लिखा, C4 + D4 + E4। ये इस तरीके से टोटल आ गया 88। ठीक है। तीसरा अगला तरीका क्या हो सकता है कि हम सम फंक्शन का यूज़ करें। ये देखिए किया हुआ है इन्होंने। जैसे कैसे करेंगे हम? फंक्शन चूज़ करना पड़ेगा हमको फंक्शन लिस्ट से। उस फंक्शन को चूज़ करने के बाद इक्वल टू, जैसे ही हमने किया, सम। अब एक तरीका इसमें और भी सिंपल है। यहाँ देखिए, ये फार्मूला बार दिया हुआ है, यहाँ बहुत सारे सम फंक्शंस दिए हुए हैं, सम भी दिया हुआ है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड टूल बार में भी इक्वल टू सम करके एक सिग्मा सिंबल बना रहता है। उस सिग्मा सिंबल की मदद से भी हम सम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से 3 तरीके हो गए। एक तरीका क्या है कि हम इक्वल टू करके रेंज सेलेक्ट करते जाएं और प्लस सिंबल का यूज़ करते जाएं। दूसरा तरीका है कि हम फार्मूला बार में फार्मूला लिख दें, और तीसरा तरीका है कि हम फार्मूला टैब की सहायता से जो भी फार्मूला हमको अप्लाई करना है वो हम चूज़ करें। जैसे कि यहाँ लिखा है, फार्मूला बार में इसका फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी एक फार्मूला का यूज़ करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो बाकी के रिजल्ट एक्सेल स्वयं ही निकाल लेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम एक सेल में फार्मूला अप्लाई कर देते हैं
और उसके बाद फिर हम उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं, तो वो फॉर्मूला सभी जगह ऑटोमेटिकली अपने सेल्स की वैल्यू को चेंज कर देगा। यहाँ देखिए, टोटल करने का दूसरा तरीका, ध्यान से स्क्रीन पे समझिए, नोट्स के लिए ऐप भी मैंने आपको दिया हुआ है कि टोटल करने का दूसरा तरीका है कि जहाँ टोटल करना है उस सेल पर क्लिक कर लीजिए और ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा, है ना। इक्वल टू ऑटो सम किया जैसे ही हमने सेल सेलेक्ट करके, तो वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तीसरा तरीका बताया इन्होंने कि हमारे पास टोटल करने का तीसरा तरीका है कि फॉर्मूला बार पर क्लिक करें, एक बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से सम को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक और बॉक्स ओपन होगा जिसमें सेल की रेंज को फिल कर सकते हैं और देखिए टोटल अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बॉक्स अवेलेबल होगा, इसमें हम रेंज चूज़ करेंगे कि कौन सी रेंज का सम करना है और जैसे ही ओके करेंगे उस रेंज का सम हमको रिक्वायर्ड सेल में दिखने लगेगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको एवरेज करना है, तो एवरेज के लिए क्या करें, एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे और फंक्शन एवरेज किसका किसका करना है हमको, जो टोटल वैल्यू आई है उसी का एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज क्या होगा, C4 और E4 तक का जो टोटल आया है उसके ऊपर एवरेज फंक्शन अप्लाई किया और उसके लिए इन्होंने क्या किया है, नोट्स में देखिए ध्यान से। अब हम यहाँ पर एवरेज करना सीखेंगे, इसके लिए एवरेज पर क्लिक करें और उन सेल्स को क्लिक करें जिनका एवरेज चाहिए और उस पर एंटर कर दें, रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा और एक बार आंसर आ जाए हम ड्रैग करके उसे सभी का आंसर निकाल सकते हैं। मतलब एक सेल में अगर हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया तो बाकी सेल्स में अगर हम उस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो अपने आप अकॉर्डिंग टू द रो अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेगा, सेल एड्रेस चेंज करेगा और आपको आंसर कैलकुलेट करके दे देगा, जैसे कि इस स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में इससे आगे और कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं और हम किस तरीके से रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, इसको रिवाइज करते हुए कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।